कहानी शुरू होती है एक रेडियो स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग में। नील का ट्रांसफर होता है जहाँ 3 साल से कोई लाइव शो नहीं हुआ, लेकिन एक रात 3:15 AM पे एक आवाज सुनाई देती है, हेलो, क्या कोई सुन रहा है? नील चौंक जाता है। वो हेडफोन उतारता है और फिर दोबारा सुनता है। फिर उसे आवाज सुनाई देती है, मैं रीवा हूँ, कोई है? अगले ही दिन नील को पता चलता है इस नाम की लड़की तो 6 महीने पहले लापता हो चुकी है। नील उस आवाज के पीछे जाने लगता है और रोज रात 3:15 AM पे वो रीवा की आवाज सुनता है, बातें करता है। धीरे धीरे वो रीवा से जुड़ने लगता है और शुरू से उससे सवाल ही करता है, क्या मैं किसी की रूह से बात करता हूँ? तभी एक दिन रवि नाम का आदमी नील को रोकता है और कहता है, रीवा मेरी है, वो मरी नहीं है, उसे किसी ने छुपा दिया है। नील दोबारा रेडियो स्टेशन में जाता है। नील उस पुरानी रेडियो की वायर के पीछे एक हाइडन टेप सिस्टम ढूंढता है जो रिवील करता है रीवा खुद को छुपाकर अपने ही वॉइस लॉग्स ब्रॉडकास्ट कर रही थी, खुद रवि से बचने के लिए। लेकिन जिस दिन नील उसे ढूंढने निकलता है, रवि उससे पहले ही पहुंच चुका होता है। तभी नील को एक आखिरी बार रेडियो पे आवाज आती है, नील, मुझे माफ करना, अब मैं नहीं लौट सकती। रेडियो सिग्नल परमानेंटली बंद हो जाता है। नील अकेला बेसुध उस आवाज की रिकॉर्डिंग सुनता रह जाता है। साइलेंस इज द ओनली वे शी सर्वाइव्ड। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू। विशाल को नीतू से पहली बार मोहल्ले की एक शादी में मिलने का मौका मिला। वो पीली साड़ी में थी, बाल खुले और चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान। विशाल ने उसी पल ठान लिया, यही वह लड़की है जिसके साथ वह हर पल बिताना चाहता है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। विशाल हर रोज नीतू को घर छोड़ उसकी छोटी छोटी मदद और कभी कभी बस दूर से उसे देखने में ही खुश रहता। एक दिन हिम्मत जुटाकर उसने कह ही दिया, नीतू, मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं चाहता हूँ कि हम साथ हों। नीतू ने चुपचाप उसकी तरफ देखा, फिर हल्की सी आवाज में बोली, विशाल, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन मुझे इन चीज़ों में फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है। विशाल ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूँगा। कई महीने बीत गए। विशाल को लगा शायद वक्त के साथ नीतू भी उसे महसूस करने लगेगी। लेकिन फिर एक दिन मोहब्बत में खबर फैली कि नीतू किसी को पसंद करती है और वो और कोई नहीं, वही लड़का जिसे विशाल बचपन से ही नापसंद करता था। घमंडी, दिखावेबाज और दूसरों की कमजोरी का मजाक उड़ाने वाला। जब विशाल को यह पता लगा तो उसका दिल जैसे किसी ने मोड़ कर रख दिया हो। उसे लगा नीतू ने उसकी दोस्ती भरोसे को धोखा दिया है। विशाल ने नीतू से मिलने की ठानी। विशाल ने मिलने के बाद नीतू से पूछा, क्या ये सच है, तुम समर को पसंद करती हो? नीतू ने नजरें झुकाकर, हाँ विशाल, मैं जानती हूँ कि तुम्हें पसंद नहीं करते, लेकिन दिल के सामने मैं भी बेबस हूँ। विशाल ने आंखों में आंसू रोके, तो जो मैं महसूस करता था वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था। नीतू ने बस इतना कहा, तुम अच्छे हो विशाल, लेकिन मैं तुम्हें वैसे महसूस नहीं। आखिरी दिन था जब विशाल ने नीतू को मोहल्ले की उस पुरानी गली में देखा। नीतू समर के साथ थी और वह हंस भी रही थी। विशाल इस बार बस दूर खड़ा रहा, हाथ में वो अधूरी चिट्ठी लिए जो उसने नीतू को देने के लिए लिखी थी, लेकिन कभी दे ही नहीं पाया। उसने चिट्ठी को हवा में उड़ते देखा और खुद से कहा, शायद कुछ कहानियां पूरी होने के लिए नहीं बनती। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में खबर फैली, विशाल शहर छोड़कर चला गया। किसी को पता नहीं था वो कहाँ गया, किस हाल में है। ना कोई विदाई, ना कोई अलविदा, बस एक खामोशी और खालीपन। नीतू ने कई बार उसकी पुरानी बेंच के पास देखा, लेकिन वो वहाँ कभी नजर नहीं आया। बस उसकी यादें, उसकी हंसी और वो अधूरी चिट्ठी जो शायद किसी को कभी मिली ही नहीं। और यूं विशाल की मोहब्बत हमेशा के लिए अधूरी रह गई, हमेशा के लिए ही अधूरी रह गई। आपको ये स्टोरी
कैसी लगी प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।